जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 2.2 का वैल्यूएट। पहले 2.1 2.2 का क्वेश्चन 1 हमने किया था इन द प्रीवियस लेक्चर। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 को समझने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है वो इनके फार्मूलाज हैं। ठीक है, फार्मूलाज क्या है हमारे पास? यू रिमाइंडेड दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, इस डब्ल्यू को ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है -1 प्लस के रूट ऑफ -3/2। ये मेरे पास वैल्यू किसकी है? ओमेगा की वैल्यू है। सेम ऐसे ही दूसरी वैल्यू है ओमेगा स्केयर। ओमेगा स्केयर इक्वल होता है -1 माइनस के रूट ऑफ -3/2। ये मेरे पास वैल्यू ओमेगा स्केयर की है। और थर्ड मेरे पास वैल्यू है ओमेगा 3। अगर ओमेगा की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 होती है। सबसे पहले आपने ये तीन वैल्यूज याद करनी है। ओमेगा प्लस में है, ओमेगा स्केयर माइनस में है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर ये आपको तीन आ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। और जो लास्ट वन है वो क्या है? हमारे पास फार्मूला आता है हमारे पास जो कि बनता है, जैसे मैं इसे लिखता हूँ कॉर्नर के ऊपर, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन से दैट माइनस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा इक्वल्स टू +1। हम इसको दोनों तरीकों से इस फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 माइनस ओमेगा स्केयर होल की पावर 7। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें आप देखें 1 ऐसे ही आ गया, ऐसे ही आ गया ऑन ब्रैकेट, ऐसे ही आ गया माइनस, ये बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल की पावर 7। यानी कि आपने इस पे -1 जब कॉमन लिया तो अंदर बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, साइन चेंज हो गए। ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 3 डॉट लगा के, वी नो डैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू -1। फिर इस वैल्यू को जो है हम यहाँ पर पुट कर लेंगे इन द इक्वेशन। तो ये बनेगा 1 -1 और साथ ये ओमेगा प्लस ओमेगा किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है, होल की पावर 7। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 टाइम 1 की पावर 7, 2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 क्या होता है? 2 की पावर 7 इक्वल होता है 128 के। दैट इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 आपको दिया हुआ है 1 माइनस 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्केयर होल की पावर 5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 1 -3 कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल की पावर क्या आ गया? 5 आ गया। अगेन सेम मेंशन करेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है? और साइड पे आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू -1। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 -3 -1 होल की पावर 5, 1 + 3 होल की पावर 5 और 4 की पावर 5 आ जाएगा आंसर। और 4 की पावर 5 कितना होता है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 की पावर 5 को सॉल्व करने के लिए आप 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 टाइम सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आ गया मेरे पास 1024 इज द आंसर। क्लियर बेटा? सेम ऐसे हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन गिवन है
9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3। यहाँ भी सेम ऐसे है, 9 प्लस 4 कॉमन लिया, अंदर आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल का स्क्वायर आ गया, होल की पावर 3 आ गया। ये आ गया 9 प्लस 4 माइनस 1 होल की पावर 3 आ गया। ये बन गया 9 माइनस 4 प्लस माइनस 4 बन गया 4 की पावर 3। ये आ गया 5 की पावर 3 जो इक्वल होता है 125 के। और ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, नाउ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी है, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये मेरे पास है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन में कॉमन 3 आ रहा है, अंदर बचेगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 2 टाइम्स 6 हो गया। लेकिन देखिए मेरे पास कोई भी फार्मूला जो है वो ऐसा नहीं जिसमें प्लस ओमेगा हो और ओमेगा स्क्वायर हो माइनस का, या दोनों प्लस है या दोनों माइनस है। तो यहाँ पर साइन चेंज है, लिहाजा इसमें फिर मैं अप्लाई करूंगा फार्मूला 1 का। हम यहाँ मेंशन करेंगे वी नो डेट 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जहाँ 1 लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 1 की जगह पे आपके पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, और साथ जो बाकी वैल्यू थी आगे वाली वो साथ जो ही नीचे आ जाएगी, जो कि है प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये भी हो जाएगा 1 की जगह पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, आगे वही वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका फायदा हमें क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू ये प्लस का ओमेगा ये माइनस का ओमेगा है, कट गए दोनों ओमेगा स्क्वायर आ गए माइनस के, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ये ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कट गए दोनों ओमेगा माइनस के हैं, तो ये बनेगा -2 ओमेगा। 6 2 टाइम 12 12 2 टाइम 24 माइनस माइनस प्लस, और ओमेगा क्योंकि ये स्क्वायर और ओमेगा 1 है तो मल्टीप्लाई इनकी पावर हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 + 1 जो 3 बन जाएगा। 24 ओमेगा की पावर 3 24 वी नो डेट, हम यहाँ पे अगेन मेंशन कर देंगे डेट ओमेगा की 3 इक्वल्स टू 1 होती है। और ये जब पुट करेंगे तो ये आंसर मेरे पास आ जाएगा 24 इज द आंसर। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 आपको गिवन है, वही जो फार्मूले हमने पहले इस्तेमाल किए थे उन्हीं फार्मूलाज को हमने इस्तेमाल करके क्वेश्चन 5 को भी सॉल्व करना है। मेरे पास गिवन है राउंड ब्रैकेट -1 प्लस के रूट ऑफ -3 होल की पावर 6 प्लस -1 माइनस के रूट ऑफ -3 होल की पावर 6। अब देखिए ये तो हमारे पास कहीं भी फार्मूला गिवन नहीं था, जो हमने फार्मूला याद किए हैं वो क्या था, हमने किया था ओमेगा बराबर है -1 प्लस के रूट ऑफ -3/2। लेकिन यहाँ पर तो 2 नहीं ना है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, फिर ये 2 यहाँ पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम कहेंगे वी नो डेट 2 ओमेगा बराबर है -1 प्लस रूट ऑफ -3। सेम ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 माइनस रूट ऑफ -3/2। ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, यहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 माइनस रूट ऑफ -3। अब ये दोनों जो वैल्यूज मैंने इस ब्रैकेट बॉक्स में की है, इन्हें मैं वहां पर बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 कर लूंगा, बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन। तो ये जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बनेगा 2 ओमेगा की पावर 6
प्लस 2 ओमेगा स्केयर की पावर 6। अब इसको मैं आगे जाके फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये बेसिकली बनेगा 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6, 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 12। ये 6 और 2 आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये 6 टू द 12 हो जाएगा। अब 2 की पावर 6 तो आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या आया, ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। ठीक है, अब ओमेगा 6 भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो 2 की पार्ट ओमेगा की पार्ट जो 3 है वो इक्वल टू 1 होता है, तो ओमेगा 6 को हमने कन्वर्ट करना ओमेगा 3 के अंदर, तो ये हो जाएगा ओमेगा 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स 6 होता है, और यहाँ भी हो जाएगा ओमेगा 3 की पावर 4, क्योंकि ये 4 3 12 होता है। अब यहाँ पे आप अगेन वही फार्मूला मेंशन कर लेंगे विद द 3 डॉट दैट ओमेगा 3 इक्वल्स टू 1। बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, तो ये बनेगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्केयर प्लस 1 की पावर 4। 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें 1 1 जा 1 नहीं होता है, लिहाजा ये हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली मेरे पास वैल्यू बन गई 2 की पावर 2, और 2 की पावर 6 और 2 की पावर 1 कितना होता है, हम इसे चेक करते हैं। 2 की पावर 7 लेते हैं, तो 2 की पावर 7 होता है 128। दैट इज योर आंसर। क्लियर है बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है वो इजी है, सिंपल लिखा हुआ है -1 प्लस रूट ऑफ -3/2 होल की पावर 9 प्लस -1 माइनस रूट ऑफ -3/2 होल की पावर 9। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा के, ये बन जाएगा ओमेगा 9 प्लस ओमेगा स्केयर की पावर 9, तो ये बनेगा ओमेगा 3 की पावर 3, और ओमेगा 9 हो जाएगा 9 टू द 18, और 18 होता है ओमेगा 3 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर इसका 7 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 में आपको दिया हुआ है ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। ठीक है, अब इसको भी आपने 37 38 को 3 के मल्टीपल में लेके आना है, तो हम कैसे लेके आएंगे, हम इसको इस तरह लिख लेंगे, 37 हो जाएगा 36 प्लस 1, 38 हो जाएगा 36 प्लस 2, और ये होगा -5। इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये बनेगा ओमेगा 36 डॉट ओमेगा 1, क्योंकि जब दोनों बेसिस सेम हो तो उनकी पावर ऐड होती है। यहाँ ये ऐड हो रही थी तो मैंने इसको रिवर्स करके दोनों की बेसिस को अलग अलग कर दिया ताकि मेरे पास इसका कोई क्वेश्चन का आंसर आ सके। यहाँ भी ऐसे करेंगे, ओमेगा 36 अलग हो गया और डॉट ओमेगा स्केयर अलग हो गया -5। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये ओमेगा ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओमेगा 36 क्या होता है, ये होता है 3 की पावर 12 डॉट ओमेगा, ये भी हो जाएगा ओमेगा 3 की पावर 12 डॉट ओमेगा स्केयर -5। ये हो जाएगा ओमेगा 3 किसके बराबर होता है, वी नो दैट ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम वैल्यू ओमेगा 3 की पुट करेंगे 1, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 की पावर 12 ओमेगा 1 की पावर 12 ओमेगा स्केयर -5। 1 की पावर 12 1 नहीं होगा, लिहाजा ये बनेगा ओनली ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -5, और वी नो डैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये हो जाएगा -1 -5 इज इक्वल टू -6। हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है पावर माइनस में दी हुई है, ओमेगा की पावर है -13 और साथ ओमेगा की पावर दी हुई है -17। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा आपने इन पावर्स को क्या कर लेना है, पॉजिटिव कर लेना है। ये
प्लस कैसी होंगी, इनका रेसिप्रोकल लेकर ये वैल्यूज जो है हमारे पास पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले आप इन्हें पॉजिटिव कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/ओमेगा 13 प्लस 1/ओमेगा 17। जब पावर्स को नीचे लेंगे तो साइन चेंज हो जाती है रेसिप्रोकल लेने पर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ओमेगा 13 क्या होता है, ये होता है ओमेगा 12 + 1, ओमेगा 17 हो जाएगा 15 + 2। मैंने 15 यहाँ पे इसलिए किया और यहाँ पे से 12 किया क्योंकि ये 3 के मल्टीपल है। अब इनको सेपरेट कर लेंगे तो ये बनेगा ओमेगा 12 डॉट ओमेगा 1 और ये बनेगा ओमेगा 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 12 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ओमेगा 3 की पावर ये 4 हो जाएगा डॉट ओमेगा, और ये हो जाएगा ओमेगा 3 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। साइड पे ले जाता हूँ ताकि इजीली यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाए हमारा। तो ये बनेगा 1 की पावर 4 ओमेगा प्लस 1 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर। 1 को 4 टाइम करिए, 100 टाइम करिए, 1 कहाँ से 1 रहता है, तो ये बन गया 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। नाउ द टेकिंग एलसीएम, देखें दोनों को एलसीएम लेने का बहुत सिंपल मेथड क्या होता है जो मैं अडॉप्ट करता हूँ, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं विद द डिनोमिनेटर। तो क्या बन जाएगा ओमेगा 3, क्योंकि 2 + 1 3 हो गया। फिर इस लेफ्ट साइड पे जो आपको वैल्यू दी हुई है इसका डिनोमिनेटर राइट की न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन आपका प्लस के रहेगा, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। दोनों के फार्मूले आ गए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, -1 के, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली -1। क्लियर बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो वो ट्रिकी क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं भी आपको सॉल्व करवाने लगा हूँ। ये 2.2 का दैट वन द क्वेश्चन 4, ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x³ + y³ + z³ -3xyz is equal to x + y + z multiplied by x plus omega y plus omega square z and x plus omega square y plus omega z। ये मेरे पास इतना लॉन्ग फॉर्म में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ बेटा सबसे पहले मैं इसके ऊपर इसका पहले फार्मूला लिखूंगा ताकि आपको साथ समझ में आए हम करना क्या चाह रहे हैं। फार्मूला होता है x³ + y³ + z³ -3xyz = x + y + z into x² + y² + z² minus xy minus yz and minus zx। तो समझ में क्या आने वाली चीज है कि देखो ये वाली फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है, ये वाली फॉर्म भी यहाँ अवेलेबल है। हमने इस पूरी वैल्यू को लेके आना है, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को हमने डिस्टर्ब नहीं करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। इज इक्वल टू आ जाएगा x + y + z। अब ये x के साथ वैल्यू हो रही है मुकम्मल, यानी कि ये जो एक वैल्यू है यहाँ पे ना थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हुए आप गलत करते हैं। देखो ये 3 ये वैल्यूज हैं और ये एक मुकम्मल वैल्यू है और ये 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आपने 3 सीधा यहाँ पर 9 वैल्यूज बननी चाहिए हमारे पास, ठीक है। यानी कि आपके पास x के साथ वैल्यू मुकम्मल मल्टीप्लाई हो रही है प्लस ओमेगा वाई के साथ वैल्यू मुकम्मल मल्टीप्लाई हो रही है और प्लस ओमेगा स्क्वायर जी के साथ भी वैल्यू मुकम्मल मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर, चलें अब इससे करते हैं मल्टीप्लाई। वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू मुकम्मल, विच इज x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी, x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी, x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब इसे कंसंट्रेट करके मल्टीप्लाई करना है x + y + z।
एक भी साइन आपका उल्टा नीचा हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक्स को एक्स से क्या आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जी प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा की पावर 3 वाई का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा की पावर 4 वाई जी प्लस ओमेगा की पावर 3 जी का स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आया है। अगेन नीचे आ जाएं, x प्लस वाई प्लस जी को हमने डिस्टर्ब नहीं करना, वो बिल्कुल ठीक है। अब जब ये चीज बन गई हमारे पास तो हमारे जेन में ये वैल्यू होनी चाहिए जो हमने ऊपर इसका ऑलरेडी लिखा है फार्मूला। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर आ गया। आसानी के लिए आप क्या कर सकते हैं, साथ साथ जो नंबर उतार रहे हैं उसको आप कटिंग कर दो विद लेड पेंसिल। अब आपको क्या चाहिए, वाई स्क्वायर, जो लिखा है ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर बिकॉज वी नो ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल है। फिर क्या चाहिए आपको, ये भी कटिंग करते हैं। फिर आपको जी स्क्वायर चाहिए, लास्ट में लिखा हुआ है 1 जी का स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है और जी स्क्वायर भी आ गया। अब क्या चाहिए आपको, माइनस एक्स वाई, तो मेरे पास यहाँ पे दो एक्स वाई हैं, एक ये ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई है और एक ये मेरे पास ओमेगा एक्स वाई है। तो अगर इन दोनों में से मैं एक्स वाई कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो एक्स वाई को भी कटिंग कर दें। अब आपको क्या चाहिए, वाई जी चाहिए, तो वाई जी के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखें वाई जी साथ लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा 4 जो कॉमन आ गया, तो वाई जी भी काट देंगे। एंड पे मेरे पास क्या बच गया, जी एक्स बच गया जिसके साथ लिखा हुआ है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वो भी मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नाउ आप इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस वाई जी मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस जी एक्स मल्टीप्लाई बाय -1। ये सारी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा भी इक्वल है -1 के और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 भी इक्वल है -1 के, क्योंकि 3 + 1 हो जाएगा, 3 का वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 ही बन जाता है। अगेन इसको हम कर लेंगे ओपन, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस एक्स वाई जी माइनस जी एक्स। तो ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर क्लास। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, समझ आई हैं, मैथ का पसंद आया तो काइंडली सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियो इस तरह की मिलती रहें। कोई भी आपको बात पूछती है, यू वेलकम टू आस्क एनी टाइम। माय व्हाट्सएप नंबर और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको याद में रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।